हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी आप ठीक हो गए। आज हम प्रश्नावली 7.1 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन नहीं है, मुझे बताना है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो भाई पूर्ण घन का हम किससे पता करते हैं? पूर्ण घन है या नहीं है किससे पता करते हैं? अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड करने पे मुझे पता चलता है कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई 216। लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाता है, 2 का पड़ा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो, लास्ट में आया 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर लास्ट में 4 आया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 3 से कट जाएगी भाई। अंकों का योग 9 है, 7 2 9 9। जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। 3 नाम 27, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो मैं 216 को लिख सकता हूँ भाई, 216 बराबर है मेरा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और भाई किसी संख्या का घन क्या होता है? संख्या की पावर 3 होता है, मतलब घात 3। तो मुझे संख्याएं सभी 3 3 के ग्रुप में चाहिए। अगर संख्याएं 3 3 के ग्रुप में हैं तो पूर्ण घन है, नहीं तो घन नहीं है। यहाँ भी 2 3 के ग्रुप में है, 3 भी 3 के ग्रुप में है, 3 बार आया है, इसलिए 216 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है भाई। 216 तो पूर्ण घन संख्या है। मुझे ऐसी संख्या पता करनी है जो पूर्ण घन नहीं है। इसका दूसरा है 128। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई, अभाज्य गुणनखंड 128। लास्ट में 8 है तो 2 से कटेगी, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 एकम 2। मतलब 128 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, कितने बार आया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 बार, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आ गया। मुझे 3 3 के जोड़े में बनाना है, 3 3 के ग्रुप में बनाना है। तो एक ग्रुप ये बन गया मेरा 3 का, एक ग्रुप मेरा 3 का ये बन गया। ये 2 एक अकेला बच गया, तो मैं क्या लिखूँगा? चूँकि जो 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, ये वाला 2 3 का ग्रुप नहीं बना, इस 2 का 3 का ग्रुप में नहीं है, इसलिए 128 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। घन की बात कर रही है, 3 3 के जोड़े हैं। वर्ग में 2 2 के जोड़े, घन में 3 3 के जोड़े, पूर्ण घन नहीं है, नहीं है भाई। मेरी 128 पूर्ण घन नहीं है। अब है अगला वाला 1000, 1000। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई, अभाज्य गुणनखंड कर दो 1000 के। 1000 है ना भाई, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगी, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10, फिर लास्ट में 0, 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, लास्ट में देखो 5 और 2 7 और 1 8, अंकों का योग 8, 3 से नहीं कटेगी, अब 5 से कटेगी, लास्ट में 5 है तो 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5। मतलब 1000 को मैं ले सकता हूँ
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। भाई 2 भी 3 के ग्रुप में और 5 भी 3 के ग्रुप में, सभी संख्याएं 2 और 5 3 3 के ग्रुप में हैं। तो इसलिए 1000 क्या है भाई, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, 1000 पूर्ण घन संख्या है। अब यह नेक्स्ट है भाई मेरा चौथा नंबर। चौथा नंबर है 100। तो भैया 100 के अभाज्य गुणनखंड, 100 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड कर दो भाई 100 के। 100 है मेरे पास, लास्ट में 2 जीरो है तो 2 से कटेगी, 2 पंजे 10, ना जाने की जीरो, लास्ट में जीरो आई 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 और 2 7 अंकों का योग 7, तो 3 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, 5 25, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। भाई 100 को मैं लिख सकता हूँ 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। भैया 2 भी 3 के जोड़े में नहीं है और 5 भी 3 के ग्रुप में नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि 2 और 5 3 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 3 के ग्रुप या समूह में नहीं है, इसलिए 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर ये 3 3 के ग्रुप में होती तो पूर्ण घन संख्या बन जाती, तो भाई मेरे 100 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब है लास्ट है इसका 5वां नंबर, ये 4 6 6 5 6 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करने पर कर दो भाई 4 6 6 5 6, लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगी, सम संख्या है लास्ट में तो 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। भैया लास्ट में 8 आ गया, फिर 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, बच गया 1, हो गए 13, 2 छिक्के 12, बच गया 1, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, लास्ट में फिर सम संख्या आ गई, 2 से कट जाएगी, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, बच गया 1, 1 यहाँ लग गया 18, 2 नाम 18, 2 एकम 2, बच गया 1, 2 छिक्के 12, फिर 2 से कट जाएगी भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 11 हो गए, 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 अट्ठे 16, लास्ट में फिर 8 आ गया, 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, बच गया 1, 18 हो गए, 2 नाम 18, अभी 2 नहीं है, सम संख्या नहीं है, 2 से तो कटेगी नहीं, 9 और 2 11, 11 और 7 18, अंकों का योग 18, तो 3 से भाई कट जाएगी, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, बच गया 1, यहाँ हो गए 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, भाई 4 और 3 7 2 9, अंकों का योग फिर 9, फिर 3 से कट जाएगी, 3 3 अट्ठे 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, अंकों का योग फिर 9, 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 6 3 सत्ते 21, 7 2 9, फिर 3 से कट जाएगी, 3 नाम 27, फिर 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3। तो कहने का मतलब है भाई 4, कहने का मतलब है इधर लिख लेते हैं, 4 6 6 5 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, और 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 3, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 भाई ये भी 3 का जोड़ा, ये भी 3 का ग्रुप, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 का ग्रुप, और ये भी 3 का ग्रुप, 2 2 3 3 सभी 3 3 के ग्रुप में है, 3 3 के ग्रुप में है, इसलिए 4 6 6 5 6 पूर्ण घन संख्या है,
पूर्ण घन संख्या है, संख्या है। भाई देखो, ये एक 3 का जोड़ा, ये एक 3 का ग्रुप, यहाँ से लेके यहाँ तक एक 3 का ग्रुप, और ये भी एक 3 का ग्रुप। यहाँ भी देख सकते हैं, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, और ये भी 3 का ग्रुप, सब 3-3 के ग्रुप में तो पूर्ण घन संख्या है। अब ये भाई नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं में गुणा करने पे पूर्ण घन बन जाए। तो ये तो मुझे पता चल रहा है ये चीज़ मेरी पूर्ण घन नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे मैं इनमें गुणा कर दूं और ये चीज़ पूर्ण घन बन जाए। तो ऐसा किससे चेक करते हैं भाई? अभाज्य गुणनखंड से। किससे? अभाज्य गुणनखंड से ही हम पता करते हैं। भैया 243 दे रखा है, तो 243 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई। 243 मेरे पास है, अंकों का योग 4 3 7 2 9, अंकों का योग 9, तो 3 से कटेगी। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21, 3 से कट जाएगी। 3 नम 27, 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9, 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, तो 243 को मैं लिख सकता हूँ भाई 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। भैया ये 3 का एक जोड़ा, ये एक 3 का ग्रुप, और यहाँ पे भाई पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे 3-3 के जोड़े चाहिए, 3-3 के जोड़े चाहिए। अगर देखो, अगर इसमें मैं एक और किस संख्या की गुणा करूं कि ये 3 का ग्रुप बन जाए, अगर इसमें मैं 1 3 की गुणा कर दूं तो 3 भी ग्रुप में हो जाएगा और ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो मैं लिखूंगा कैसे? चूंकि 3 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है, तो कितने 3 की गुणा करनी है भैया? एक 3 की। इसलिए 243 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो वह छोटी संख्या क्या है भाई? छोटी संख्या क्या है? वह सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? 3 है, जिससे गुणा करने पे पूर्ण घन बन जाएगी। भाई अगर मैं 243 को मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, तो उत्तर क्या आएगा? 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729, जो एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो मुझे तो सिर्फ ये पूछा है कि छोटी संख्या बताओ जिससे वह गुणा करने पे पूर्ण घन बन जाए। तो वह छोटी संख्या क्या है भाई? 3 है, 3 है। अब इसका है दूसरा नंबर। अब 256 दे रखी है, तो 256 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई। 256 है, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगी। 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, लास्ट में 4 है, 2 से कटेगी। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, लास्ट में 2, 2 से कटेगी। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 से कट जाएगी। 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगी। 2 चौक 8, 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2। तो कहने का मतलब है 256 को मैं लिख सकता हूँ भाई 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 3 के अगर मैं जोड़े बनाऊं भाई, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। भैया 1 2 जोड़े में नहीं है, देखो ये 1 जोड़ा, ये 1 जोड़ा, यहाँ पे 1 2 की कमी है। अगर 1 2 की मैं गुणा कर दूं तो ये 2 भी 3 के जोड़े में हो जाएगा, 3 के ग्रुप में हो जाएगा। तो भाई चूंकि 2 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या 2 है। क्या है? 2 है, जिससे 256 में गुणा करने पर, 256 में गुणा करने पर
पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो भाई छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या बराबर कितनी है भाई? 2। कितनी है? 2। अब ये नेक्स्ट है भाई, इसका मेरा तीसरा नंबर है 72। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कर दो अभाज्य गुणनखंड। 72 लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगी। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से काट दो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो। 2 नाम 18, 3 से काट दो। 3 तिया 9, 3 से काट दो। 3 एकम 3। तो 72 को मैं 72 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3। भैया 2 भी 3 3 के जोड़े में 2 भी 3 बार आ गया। बस यहाँ इसको 3 को 3 3 का ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे 1 3 की गुणा करनी पड़ेगी, 1 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? 3 है, जिससे मैं 72 में मैं गुणा करूंगा तो वो पूर्ण घन बन जाएगी। लिखेंगे कैसे? चूंकि 3 3 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 3 सब मुझे 3 3 के ग्रुप चाहिए ना, 3 3 के ग्रुप में नहीं है, इसलिए वह छोटी सबसे छोटी संख्या 3 है। सबसे छोटी संख्या 3 है, जिसे मैं 72 में मैं गुणा करूंगा तो पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। अगला वाला भाई चौथा नंबर 675 दे रखा है, तो 675 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई। अभाज्य गुणनखंड 675, देखो 6 5 11 और 7 18, 11 और 7 18, अंकों का योग 18, तो 3 से कट सकता है, 3 से कट ही जाएगी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 5 4 9, 3 से कट जाएगी। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 5 12, 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंजे 15, अब 5 2 7, अब 5 से ही कटेगी। 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब 675 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। भैया देखो ये भी 3, ये वाला 3 तो ग्रुप 3 3 के ग्रुप में है। 5 में 5 के ग्रुप बनाने के लिए, 3 3 का ग्रुप बनाने के लिए 1 5 की कमी है, 1 5 की कमी है, तो वह छोटी संख्या 5 ही है। तो लिखते कैसे हैं? चूंकि 5, ये जो 5 है 3 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 3 के ग्रुप में नहीं है, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या 5 है, सबसे छोटी संख्या 5 है, जिससे इसको 675 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। अगर पूर्ण घन भी निकालना है तो भाई 675 में 5 की गुणा कर देना, 675 में 5 की गुणा कर देना। 675 गुणा 5, 55 25 का 5 हासिल लगा 2, 7 ही पन्ना 35, 36 37 का 7 हासिल लगा 3, 5 छंग 30 और 3 33। उत्तर ये आया, ये संख्या है पूर्ण घन, ये है पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है। और 5वां नंबर इसी टाइप का तुम खुद कर सकते हो। अब ये भाई नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर। पहले वाले में मैं गुणा कर रहा था, अब वह छोटी संख्या मुझे ज्ञात करनी है कि मैं इस संख्या में उस संख्या से भाग दूं तो ये संख्याएं पूर्ण घन बन जाएं, पूर्ण घन बन जाएं। तो कैसे करेंगे भाई? वही अभाज्य गुणनखंड से करेंगे। सबसे पहला 81 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई। 81 भाई 8 और 1 9, अंकों का योग 9, तो 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, बच गए 2, 3 सत्ते 21, 7 2 9, 3 से कट जाएगी। 3 नाम 27, 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9, 3 एकम
3, मतलब 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। भैया 3 का तो ये ग्रुप बन गया, 3 का तो ये 3 3 के एक समूह में बच गया। मुझे भाग देना है, तो भाग देने का मतलब होती है कोई चीज़ खत्म करनी, कोई चीज़ खत्म करनी। तो भैया अगर इस 3 ये मुझे अकेला फालतू दिख रहा है, 3 3 के ग्रुप में नहीं है, तो इस संख्या में अगर मैं 3 से भाग दे दूं, 3 से भाग दे दूं तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा और ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो भाई लिखते कैसे हैं, चूंकि 3 3 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 3 के ग्रुप में नहीं है, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या 3 है जिससे 81 को भाग देने पर, 81 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगी, 81 पूर्ण घन बन जाएगी। भैया छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या जिससे मुझे भाग देना है, छोटी संख्या आ गई भाई मेरी 3। अभी देखो अगर इस 81 को मैं 3 से भाग देता हूँ, 3 से भाग देता हूँ, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया 2, हो गए 21, 30 सत्ते 21, 30 सत्ते 21, 27 बार कटा। तो भैया 81 को जब मैंने 3 से भाग दे दिया तो 27 उत्तर आया, 27 उत्तर आया और 27 क्या है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। क्यों पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 3 का घन है, 3 का घन है। तो मुझसे तो छोटी संख्या पूछिए तो वह छोटी संख्या 3 है। अगर पूर्ण घन संख्या पूछता तो मैं 27 लिखता, क्या लिखता, 27 लिखता। अभी दूसरा नंबर 128, तो 128 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 128 है भाई, 2 से काट दो, लास्ट में 8 है, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, लास्ट में 2 है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, लास्ट में 6 है, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 8 है, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 एकम 2। कहने का मतलब है 128 को मैं लिख सकता हूँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7। भैया ये 1 2 का जोड़ा, 2 का 3 3 का जोड़ा, ये 1 2 का 3 3 का जोड़ा। अब मुझे भाग देना है तो मतलब इस 2 को मैं कम करना है, तो किससे भाग दे दूं? अगर देखो इसमें अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो वह छोटी संख्या क्या है भाई? वह छोटी संख्या 2 है, वह छोटी संख्या 2 है जिससे 128 को भाग देने पे पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। अगला वाला इधर कर देते हैं भाई। अगला है 135। तो 135 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई। 135 भाई 3 और 1 4 और 5 अंकों का योग 5 3 8 और 1 अंकों का योग 9, तो 3 से कटेगी। 3 दूनी 6, 3 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 4 9, 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगी। 3 पंजे 15, 5 से कटेगी, 5 एकम 5। मतलब 135 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। भैया ये वाला तो 3 3 के ग्रुप में है, ये 5 मुझे फालतू दिख रहा है। अगर इसमें मैं 5 से भाग दे दूं तो 3 3 का ही ग्रुप बनेगा और पूर्ण घन हो जाएगी। लिखते कैसे हैं? वही तरीका, चूंकि 5 3 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 3 के ग्रुप में नहीं है, इसलिए वह छोटी संख्या 5 है, छोटी संख्या 5 है जिससे 135 में भाग देने पर, 135 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो छोटी संख्या क्या है भाई? मेरी 5 है। उत्तर में क्या है? 5 है। अगर इस 135 में मैं 5 से भाग दे दूं
तो बची हुई जो संख्या उत्तर जो आएगा वो पूर्ण घन होगी। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बार कट गया। जो 27 मेरा है वो है पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। अब ये भाई चौथा नंबर 192 दे रहा है, तो 192 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई। 192 के अभाज्य गुणनखंड, लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 नाम 18 बच गया, 1 2 छिक्के 12, लास्ट में 6 आ गया, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से कट जाएगा, 12 बार, 2 से कट जाएगा, 6 बार, 2 से कट जाएगा, 3 बार, 3 से कट जाएगा 1 बार। तो 192 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। भैया ये 3 3 का जोड़ा, ये भी 2 3 3 का जोड़ा, ये 3 फालतू दे रहा है। अगर इसमें मैं 3 से भाग दे दूँ तो 3 खत्म हो जाएगा और बाकी संख्या 3 3 के ग्रुप में बन जाएगी। तो वह छोटी संख्या क्या है भाई? वह सबसे छोटी संख्या 3 है। वह सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई? बराबर 3, जिससे मैं भाग देने पे पूर्ण घन बन जाएगी। इसी प्रकार से 704 को कर सकते हैं। अब ये भाई लास्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। परीक्षित है कोई वो घनाभ बनाता है प्लास्टिक का जिसकी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जिसकी भुजाएं ये हैं। एक घन बनाने के लिए, उसे घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो सवाल को करने से पहले हमको समझना होगा घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है। घन क्या होता है? घनाभ एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। मतलब आयताकार जैसे डिब्बों से मिलकर एक घनाभ बनता है। ये मैं एक घनाभ बना रहा हूँ। बॉक्स देखा होगा, चप्पल जूतों वाला बॉक्स, चप्पलों वाला या जूते जिसमें आते हैं, वो एक घनाभ होता है। वो घनाभ होता है क्योंकि वो लंबाई में बड़ा होता है और चौड़ाई में छोटा होता है। लंबाई में बड़ा, चौड़ाई में छोटा होता है। तो ये बोल रहा है ये भी उसकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी इधर वाली भी 5 सेंटीमीटर है, पर ऊंचाई 2 रखी है 2। ऊंचाई अगर 5 है तो मान लो ये 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। मतलब भुजाएं अलग अलग हैं। जैसा तुमने जूते या चप्पल जिस बॉक्स में पैक होती है वो इस तरह का डिब्बा घनाभ होता है, इस तरह का डिब्बा घनाभ होता है। अब घन क्या होता है? घन की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब वर्ग से जो चीज़ बनी हो। तो घन कैसे बनता है भाई? जिसकी चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं बराबर, उससे बनेगा घन। घन की भुजाएं बराबर होती हैं, ये चीज़ है घन। बिल्कुल चौकोर डिब्बा। इसमें अगर घन में अगर ये भी ए है तो ये चौड़ाई भी ए होगी और ये ऊंचाई भी ए होगी। घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ में अलग अलग हो सकती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है भाई। अब ये पहले तो हमें घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं, तो घनाभ का आयतन निकाल सकता हूं मैं। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है भाई? मुझे पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ऊंचाई होता है, अगर लंबाई में 5 मानता हूं तो 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 2 मानता हूं तो 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई में 5 मानता हूं तो 5 सेंटीमीटर। बराबर ये क्या हो गया भाई? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पंजे 50, 50 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की क्यू। आयतन का यूनिट होती है सेंटीमीटर की क्यू, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रहा है। अब वो बोल रहा है कि ऐसे में कितने बॉक्स लूँ कि मेरे जो मैं शेप बनाऊँ वो बिल्कुल घन के तरह हो जाए, घन के तरह हो जाए। अभी देखो घन का आयतन क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। घन का आयतन
घन का आयतन। भाई घन में तो क्या है, लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही, मतलब घन में क्या है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं ना, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए क्रॉस ए, मतलब यहाँ क्या देख रहा है, मतलब 3 3 का एक जोड़ा बनना है। घन बनाने के लिए मुझे संख्याएं 3 3 के जोड़े में चाहिए, 3 3 के जोड़े में चाहिए, और घनाभ में तो 3 3 के जोड़े बनते ही नहीं हैं। तो मुझे ये संख्या जो दे रखी है, मुझे घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े में चाहिए, 3 3 के जोड़े में चाहिए। तो मुझे 50 दे रखा है, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड, 50 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 50 काट दो भाई 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काट लो, 5 25, 5 से काट दो एक बार, वही है, मतलब 50 है बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5, ये मेरे अभाज्य। मुझे ये घनाभ बनाने के लिए, घनाभ बनाने के लिए मुझे 3 3 के जोड़े में करना है। तो यहाँ से देखो भाई, 1 5 कम है, 1 5 कम है, और 1 2 का 2 2 कम है, जब ही तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो भाई घन बनाने के लिए, घन बनाने के लिए, घन बना दो भाई, घन बनाने के लिए क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, सबको मैं 3 3 के जोड़े में करूंगा, जब ही मेरा घन बनता है, जब ही मेरा घन बनता है। तो भाई ये कितना बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 को मैं बाहर ले लेता हूँ, और ये 2 गुणा 5 को एक साथ लिख देता हूँ, 2 गुणा 5 गुणा 5, ये एक साथ लिख लेता हूँ, ये एक साथ लिख लेता हूँ। देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, ये तो 20 हो गया। और ये चीज़ क्या है मेरी, 2 गुणा 5 गुणा 5 क्या है भाई, ये मेरी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन है, आयतन है। तो भाई मुझे कितने घनाभों की ज़रूरत हो रही है, 20, इसलिए पूर्ण घन बनाने, इसलिए घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभ कितने हो गए भाई, मुझे 20 हो गए। क्या हो गए, 20 हो गए। मुझे 20 घनाभ, अगर मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो मेरी आकृति जो है बिल्कुल घन के जैसी दिखेगी। नोट डाउन।